हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीटू की ममा ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में फाइनली मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। तो आप लोगों ने तो रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि जीजू के साथ या भैया के साथ बनाना, पर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि अगर शिवांश को साथ में लेके बनाएंगे तो शिवांश एक जगह तो बिल्कुल नहीं रह सकता, और मुझे या उनको कोई एक इंसान को उसे संभालना ही पड़ेगा, तभी हम बना सकते हैं। तो आज शिवांश के डैडा घर पे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आप नहीं बना पाएंगे कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप उसको संभालो, मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो आई एम सो सॉरी गाइस, आप लोगों का रिक्वेस्ट था और मैं फुलफ़िल नहीं कर पाई। फिर भी इस वीडियो को आप प्यार ज़रूर देना और शेयर, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि पूरी हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ पूरी डिलीवरी की। लेकिन अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं तो उसको 2 पार्ट में कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरी डिलीवरी हुई थी 19 जनवरी 2020 को। तो हमारे साथ क्या हुआ था कि 17 नहीं ऑलमोस्ट 16, हाँ याद है, 16 जनवरी को हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। तो हम डॉक्टर के साथ पास चले गए थे। उस टाइम मेरे हस्बैंड नहीं आए थे मेरे पास, मतलब वो अपने ड्यूटी पे थे। तो उस टाइम मम्मी के साथ मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि चलो ठीक है, मतलब बेबी अच्छा है, कोशिश करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो हमने भी लगा कि चलो ठीक है, फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो और अच्छी बात है। पर उसके बाद क्या हुआ कि 17 जनवरी को हम लोग गए डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा मूवमेंट, बेबी मूवमेंट ना बहुत ही कम मुझे फ़ील होने लगा था। तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि क्या हो गया, ऐसे अचानक से बेबी मूवमेंट फ़ील क्यों नहीं हो रहा है। तो 17 जनवरी को हम लोग फटाक से फिर से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो हमने फटाक से उसी टाइम अल्ट्रासाउंड कराया। बस 1 से 2 घंटे के बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गया। तो उसमें था क्या कि वो बेबी का जो कॉर्ड होता है ना, तो वो शिवांश के गले में मतलब कि राउंड एंड राउंड था। तो तब तो जब पता चला ना ये बात, तो हम लोग इतना डर गए कि अब क्या होगा, बेबी मूवमेंट भी कम हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें जल्दी ही ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा बेबी को। तो हमने बस फटाक से हाँ बोल दिया, क्योंकि हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना था। क्योंकि पता है ना यार, 9 महीने कितना कुछ, मतलब पूरा हम लोग पूरा सपना देखने लगते हैं कि अब बेबी आ जाएगा, कब आएगा। इतना मूवमेंट से भी लगता है कि अब तो वो बाहर आ जाए, अब तो देखे कैसा है वो, कैसा है वो। तो ऐसा ही बस फील हो रहा था, और लगा था कि नहीं, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में अपन रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया, 17 को ही हमने डिसाइड किया कि अब मतलब कि हमें ऑपरेट कराना है। तो ठीक है, तो डॉक्टर ने डेट दिया कि 19 को सुबह सुबह आ जाना आप लोग, मतलब सुबह जितनी भी जल्दी हो जाए आ जाना। तो हमने 17 को सुबह ही हम डॉक्टर के पास गए थे। तो हमें जैसे पता चला, हमने इसके डैडी को फ़ोन करके कहा कि ऐसे ऐसे होना है। तो उन्होंने बस उस टाइम ही ट्रेन था, तो बस उन्होंने जल्दी से ट्रेन पकड़ा, और वो 19 के नहीं सॉरी 18 के शाम तक हमारे पास पहुंच गए। और 18 के शाम तक हमारे पास पहुंच गए। उसके बाद 18 तक सब कुछ ठीक था, मतलब कि बेबी मूवमेंट भी धीरे धीरे शुरू हो गया था। तो हमें लगा चलो सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम है कि कॉर्ड, बच्चा का कॉर्ड अगर उसके गले में लपटा हुआ है तो हम ऑपरेट ही कराएंगे, जैसा डॉक्टर ने जिस टाइम पे बोला है। लेकिन मेरा ड्यू डेट भी 20 जनवरी को था। तो हमने कहा कि ड्यू डेट भी 20 जनवरी को तो है ही, तो हम ऑपरेट ही करा के बच्चे को निकाल लेंगे अगर पेन वगैरह नहीं हुआ तो बस 18 जनवरी सॉरी 19 हाँ 19 जनवरी 2020 को तो
शिवांश आ गए। तो 18 जनवरी के शाम में क्या हुआ, जब शिवांश के डैडा आ गए उसके बाद मतलब हम लोग खाना ही खा रहे थे। मेरी एक नंद भी आई थी, मतलब कि मेरी एक बड़ी नंद आई थी। सब लोग मिलके खाना खा रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी नंद, हम लोग मिलके खाना खा रहे थे। मुझे लास्ट दिन था और मैंने कहा था मम्मी मैंने पूरी प्रेगनेंसी में सब कुछ खाया है। मेरी मम्मा ने मुझे सब कुछ खिला दिया था, ऑलमोस्ट हर चीज़ सिवाय पाव भाजी के। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पाव भाजी खाना है, मुझे आज पाव भाजी बना दो, कल तो ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद तो मुझे कुछ खाने का ही नहीं रहेगा। ये सब ऐसा कहते थे कि हाँ फिर बहुत प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, आप कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, तो बहुत कुछ ऐसा था। तो बोले कि ना जल्दी जल्दी खा लो यार, उसके बाद पता नहीं कितने दिन बाद अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। तो मैंने कहा रात में मम्मी को कि मम्मी मुझे जल्दी से पाव भाजी बना के खिला दो, मैं पाव भाजी खा लूँगी तो अच्छा रहेगा। मतलब फिर मम्मी ने मेरे लिए फटाफट पाव भाजी बनाया और हम साथ मिलकर पाव भाजी खा ही रहे थे कि मेरा ना धीरे धीरे पेन शुरू हुआ। कैसा हुआ, मतलब मैंने मम्मी को कहा मम्मी थोड़ा थोड़ा ना दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कल तो जा ही रहे हैं डॉक्टर के पास। फिर ना मैंने मम्मी को कहा मम्मी कुछ दर्द नहीं हो रहा है, ठीक तो हो गया। मम्मी बोली कि ना देखिए ठीक हो गया ना, फिर दर्द होने लगा। मम्मी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मतलब वो लोग मुझे मतलब बहला रहे थे कि अच्छा कोई बात नहीं, वो बस ऐसे ही दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। और फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी फिर से दर्द ठीक हो गया, ये कैसा दर्द है। तो बोले कि ना ऐसा ही दर्द होता है, मतलब कि जो लेबर पेन होता है वो ऐसे से ही शुरू होता है। अब मुझे लग गया डर कि सब लेबर पेन शुरू हो गया मुझे। तो अब फिर से ऐसा ही होने लगा, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि दर्द बढ़ते जा रहा था, उसके बाद फिर अचानक से दर्द कंप्लीट ख़त्म होते जा रहा था। मतलब लग रहा था दर्द हो रहा है और फिर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे दर्द ऐसा ख़त्म होता था। तो फिर मम्मी को कहा कि मम्मी बहुत ज़्यादा अब दर्द हो रहा है। फिर धीरे धीरे ना ये क्या हुआ, बढ़ते चला गया। फिर रात में अब अपन सब सो गए, सब लोग सो गए, मैं और मेरे हस्बैंड साथ सोए थे। और पूरी रात ना मेरे हस्बैंड नहीं सो पाए। मतलब मैं इतना ज़्यादा बेचैन थी, इतना ज़्यादा बेचैन, मतलब ना मुझे बैठा जा रहा था ना मुझे खड़ा रहा जा रहा था। मैं बार बार वॉशरूम, बार बार रूम, बार बार वॉशरूम, और मेरे हस्बैंड बार बार मेरे पीछे वो मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं, लेके उठ रहे हैं। पूरी रात ना मैं सो पाई ना पूरी रात वो सो पाए। लेकिन सब ने कहा कि अपन थोड़ा सा वेट करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाए तो फिर ठीक है। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, अगर क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर पेन भी हो तो आप 19 जनवरी को ही आना सुबह, थोड़ा सा पेन आप बर्दाश्त करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो हमने डॉक्टर को भी मतलब पूरी रात हम डॉक्टर के पास नहीं गए। लेकिन जब सुबह हुआ ना, सुबह 4 बजे से तो ऐसा लगने लगा ना कि नहीं अब नहीं होगा मुझसे, अब बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया था, नहीं अब नहीं होगा मुझसे, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। तो फिर जल्दी हमने पहले हॉस्पिटल बैग तो पहले से ही रेडी कर रखा था। सब ने जल्दी सब लोग रेडी हुए। फिर मुझे भी रेडी किया गया कि चलो अब चलना है फाइनली। जो भी सामान थोड़ा सा लेना वाना था तो वो लेके चले गए कि अब फाइनली डिलीवरी तो होनी ही है, तो सब सामान एक ही बारी लेके चले जाते हैं। तो फिर हम लोग फाइनली गाड़ी पे बैठे और उस टाइम मतलब गाड़ी पे बैठने के बाद तो इतना मुझे पेन शुरू हो गया, इतना पेन शुरू हो गया कि लग रहा था कि अब क्या होगा, मैं क्या करूं। मतलब वो टाइम जो था ना, लग रहा था कि बस अब नहीं होगा मुझसे, मतलब लग रहा था कि अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी मैं, ऐसा पेन हो रहा था, ऐसा पेन। पहले तो पूरी रात भर पेन हुआ, ऊपर से वो जो सुबह जो 5 बजे जो पेन शुरू हुआ था ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। हम फटाक से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर फटाक से आए, डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप वेट करते हैं तो ठीक है, शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन आपके बच्चे के साथ रिस्क है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वेट करने के लिए ज़्यादा पेन होगा, उसके बाद ही नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है और आपके बच्चे के साथ रिस्क भी है। तो हमने डिसाइड किया फाइनली कि नहीं,
अब जो अगर वेट करना है तो उसके बाद तो हम वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। क्या हुआ, हमने फटाक से बोला कि नहीं, मेरी मम्मी ने कहा फाइनली कि नहीं ऑपरेट कर दीजिए। तो फिर उसके बाद मतलब पेन तो था ही, मुझे लग रहा था अब नहीं होगा। उसके बाद मुझे ऑपरेशन रूम में लेकर गए। वहाँ पर सब कुछ मुझे याद है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर मुझे याद है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, बिल्कुल अच्छे से याद है मुझे। उसके बाद मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया देने के बाद भी मुझे याद है कि 2 से 1 आध मिनट, हाँ 60 सेकेंड लगभग 1 आध मिनट मेरा बिल्कुल भी जो था दिमाग बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे धुंधला सा होते जा रहा था। लेकिन मतलब मुझे आवाज़ें सारी सुनाई दे रही थी कि क्या डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं, क्या आवाज़ हो रहा है, क्या कौन किससे क्या मांग रहा है, मतलब मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ। पर मेरे आँख पर मतलब कि आँख मेरा ढका था, बस कुछ धुंधला जैसा दिख रहा था मुझे। और मुझे मतलब कि दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था कि क्या हो रहा है, या मुझे ज़रा सा भी फील। एनेस्थीसिया ऑब्वियस, एनेस्थीसिया देने के बाद आपका जो लोअर एब्डोमेन होता है उसके नीचे का पार्ट बिल्कुल सुन्न जैसा हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी एकदम शांत। उस बॉडी पार्ट पे अगर आप एक बड़े से हथौड़े से कुछ अगर टैप भी कर देंगे, मार भी देंगे, फिर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे कुछ भी दर्द फील नहीं होगा, ऐसा वाला सिस्टम होता है। तो उसके बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस आवाज़ें आ रही थी मशीन की, डॉक्टर्स बात कर रहे थे, हल्का आवाज़ आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद थोड़ी देर बाद की आवाज़ मुझे सुनाई दी।